इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ा था। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम पढ़ेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में, जो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। सो लेट्स बिगिन विद द न्यू टॉपिक दैट इज सेक्स डिटर्मिनेशन। ध्यान रखना, जब सेक्स डिटर्मिनेशन पे क्वेश्चन आता है तो वो वैल्यू बेस्ड भी हो सकता है। वो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन कैसे होंगे वो हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन सेक्स डिटर्मिनेशन। इट इज द फिनोमेना ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स ऑफ एन ऑफस्प्रिंग। यानी कि ये वो फिनोमिनन है जिसकी सहायता से हम होने वाले बच्चे के सेक्स को डिटरमाइन कर सकते हैं कि वो मेल है या वो फीमेल है। फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन, यानी कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए जिम्मेदार हैं। पहला, एनवायरमेंटल फैक्टर। इन सम एनिमल्स द टेम्परेचर एट विच the fertilized eggs are kept decides the gender. कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं जैसे टर्टल, उसमें जब एग लेइंग होती है और एग लेइंग के बाद में जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है, कि इंक्यूबेशन पीरियड वो पीरियड होता है जो एग लेइंग के बाद और एग हैचिंग से पहले होता है। तो इस पीरियड में जैसा भी टेम्परेचर होता है, जिस भी टेम्परेचर पे वो इंक्यूबेट किए जाते हैं माँ के द्वारा, जैसे बर्ड्स अंडे देने के बाद उन पे बैठती हैं, वैसे ही जो मदर होती है किसी भी पर्टिकुलर एनिमल में, वो उनके इंक्यूबेशन के लिए जिम्मेदार होती है। तो वो टेम्परेचर डिसाइड करता है टर्टल में जेंडर क्या होगा। तो यहाँ पे एनवायरमेंटल फैक्टर में आ जाता है टेम्परेचर। तो एक एक्सटर्नल फैक्टर भी हो सकता है, मदर बॉडी का टेम्परेचर भी यहाँ पे हो सकता है। नेक्स्ट इज जेनेटिक फैक्टर। इन सम एनिमल्स लाइक ह्यूमंस द जेंडर ऑफ इंडिविजुअल इज डिसाइडेड बाय अ पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स कॉल्ड सेक्स क्रोमोसोम। ह्यूमन बींग्स में ऐसा होता है कि जो जेंडर है वो डिसाइड किया जाता है, किसके आधार पे? जेंडर डिसाइड किया जाता है कि क्रोमोसोम का कॉम्बिनेशन कैसे होगा। इस बात को समझने के लिए पहले थोड़ा सा हम क्रोमोसोम्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसे जब हम ह्यूमन बींग्स की बात करते हैं, ह्यूमन बींग्स में एक पर्टिकुलर सेल में, ह्यूमन बींग्स में एक पर्टिकुलर सेल में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? 46। हम बात करें यहाँ पे मेल और फीमेल दोनों की कॉमनली। अब यहाँ थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कर दें कि मान लीजिए अगर ये बॉडी किसी मेल की है और उस सेल की हम बात कर रहे हैं, तो एक मेल की बॉडी सेल में 44 प्लस X एंड Y का कॉम्बिनेशन होता है। वहीं अगर हम फीमेल बॉडी की बात करते हैं तो फीमेल में 44 प्लस XX का कॉम्बिनेशन होता है। क्या है ये दोनों? जब हम 44 की बात करते हैं, दैट इज यहाँ पे दोनों में चाहे मेल हो या फीमेल सेल हो, ये कहलाते हैं ऑटोसोम्स। दीज आर नोन एज ऑटोसोम्स, यानी कि 44 क्या होंगे? ऑटोसोम। और जो एक पेयर है, ये जो एक सिंगल पेयर है, द सिंगल पेयर, I again repeat here, this is a cell. Here in this cell, the 44 chromosomes are total present along with XX and XY. XY किस में होंगे? मेल बॉडी में। XX किस में होंगे? फीमेल बॉडी में। अब है क्या ये? जो 44 है, दिस इज ऑटोसोम। और जो बचा हुआ एक पेयर है, ये सिंगल पेयर है, ये सिंगल पेयर इज दिस वन इज नोन एज सेक्स क्रोमोसोम। ये सेक्स क्रोमोसोम ही डिसाइड करता है कि बच्चे का, पर्टिकुलर फीटस का सेक्स क्या हो सकता है। ये प्रोबेबिलिटी बेस्ड है। जैसे यहाँ पे
ये तो हो गई एक नॉर्मल सेल की बात। अब यहाँ पे जब नॉर्मल सेल डिवाइड होती है, यानी कि हम जब जर्मिनल सेल की बात करते हैं, और जर्मिनल सेल में जब मियोसिस होता है तो क्रोमोसोम नंबर आधे हो जाते हैं, क्योंकि मियोसिस एक ऐसा डिवीजन है जहां पे क्रोमोसोम नंबर विल रिड्यूस टू हाफ। यानी कि स्पर्म में 23 क्रोमोसोम होंगे, ओवम में 23 क्रोमोसोम होंगे, बट ह्यूमन बींग्स की नॉर्मल सेल में 46 क्रोमोसोम होंगे। ये बात हम ऑलरेडी कई बार कर चुके हैं। तो यहाँ पे हम बात करते हैं सबसे पहले मेल और फीमेल की नॉर्मल सेल की। यहाँ पे सबसे पहले हम पेरेंट्स ले लेते हैं, मेल पेरेंट एंड फीमेल पेरेंट। मेल पेरेंट have this combination XY combination and female parent have this combination in the normal cell। फीमेल में ये कॉम्बिनेशन, यानी कि मेल बॉडी में जो सेक्स क्रोमोसोम है उसमें से एक पर्टिकुलर क्रोमोसोम X है और एक Y है, और अगर फीमेल की हम बात करें तो XX है, यानी कि फीमेल में X क्रोमोसोम प्रेजेंट है। अब यहाँ पे इनसे क्या बनेगा, इनसे बनेंगे गैमीट्स, यानी कि ये सेग्रीगेट हो जाएंगे और सेग्रीगेट होके ये बनाएंगे गैमीट्स। तो गैमीट्स में 22 प्लस X हो सकता है, यानी कि स्पर्म में X क्रोमोसोम हो सकता है, या स्पर्म में Y क्रोमोसोम हो सकता है। क्लियर है? अगर हम स्पर्म की बात कर रहे हैं तो हम ये पढ़ चुके हैं कि जब स्पर्मेटोजेनेसिस होता है तो हंड्रेड्स ऑफ स्पर्म्स एट अ टाइम बनते हैं। तो यहाँ पे जो स्पर्म्स प्रेजेंट होंगे उनमें X क्रोमोसोम या कुछ में Y क्रोमोसोम हो सकता है। इट कैरी ईदर X और Y क्रोमोसोम। तो यहाँ पे ये तो बन गए गैमीट्स। यहाँ पे अगर हम फीमेल बॉडी की बात करें तो फीमेल में जो सेक्स क्रोमोसोम है वो सेम है, तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन भी सेम ही बनेगा 22 प्लस X, यानी कि यहाँ पे स्पर्म में 22 प्लस X दैट इज 23, 22 प्लस Y इज 23, यानी कि स्पर्म में 23 इन टोटल क्रोमोसोम है। उसी तरीके से ओवम में इन टोटल भी 23 क्रोमोसोम्स हैं। व्हेन दे फ्यूज टुगेदर एंड दे फॉर्म जाइगोट, हाउ मेनी क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट टोटल इन जाइगोट? 46। तो यहाँ पे जब ये कंबाइन करेंगे तो इनके कॉम्बिनेशन से क्या बनेगा? जाइगोट। तो यहाँ पे जाइगोट हम बनाते हैं, यहाँ पे इनका फ्यूजन हमें करवाना है, तो यहाँ पे दिस फ्यूजेस विद दिस, तो जब इसके साथ इसका फ्यूजन हुआ 44 22 22 44 X एंड X दैट इज प्लस X एंड X, ये कॉम्बिनेशन बना। सेकेंड को भी हम फ्यूज कराते हैं, सेम कॉम्बिनेशन 44 प्लस X एंड X, यानी कि हमारे पास कॉम्बिनेशन आ गया यहां से X एंड X का। अब दूसरे कंडीशन को क्रॉस कराते हैं, यहां पे आएगा 44 प्लस XY 44 प्लस XY, यानी कि हमारे पास ये कॉम्बिनेशन आ गया। अब यहाँ पे ये जो कॉम्बिनेशन हमारे पास आए हैं, ये जो कॉम्बिनेशन हमारे पास आए हैं, ये कॉम्बिनेशन ये डिसाइड करते हैं कि उस पर्टिकुलर बेबी का सेक्स क्या होगा। तो यहाँ पे जहाँ पे कंडीशन है डबल X 44 प्लस XX, ये जो पर्टिकुलर फीटस होगा ये फीमेल फीटस होगा, यानी कि ये फीमेल होगी। और जब हम बात करते हैं Y क्रोमोसोम जहाँ पे प्रेजेंट है, तो जहाँ पे Y क्रोमोसोम प्रेजेंट है तो वो होगा मेल फीटस। ये दोनों कंडीशन में क्या बनेंगे? मेल बनेंगे। तो यहाँ पे अगर हम प्रोबेबिलिटी की बात करें तो 50-50% चांसेस हैं फीटस के मेल या फीमेल होने के। कितने चांसेस हैं? 50-50% चांसेस हैं। अगर हम रेशो निकालें तो रेशो इज 1:1, क्योंकि यहाँ से हमारे पास रेशो क्या आएगा? 2:2। क्रॉस करेंगे तो यहाँ पे आएगा 1:1, यानी कि 1:1 का रेशो आएगा और प्रोबेबिलिटी आएगी 50-50% की, यानी कि बच्चे का मेल और फीमेल होना 50%
प्रोबेबिलिटी है। अब यहाँ पे क्वेश्चन वैल्यू बेस्ड कैसे आता है? क्वेश्चन ये आता है कि जो हमारा पूरा समाज है उसमें ये धारणा बनी होती है कि जो फीमेल है वो कंसीव करती है और कंसीव करने के कारण सेक्स का जो मेल है उसके लिए भी वही जिम्मेदार है, यानी कि एक लड़के के पैदा होने के लिए भी एक फीमेल ही जिम्मेदार है। तो कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है कि क्या ये बात सच है? तो यहाँ पे इसका आंसर आपको बहुत तरीके से करना है, क्योंकि आपको सेक्स डिटर्मिनेशन का क्रॉस पता है तो ये पूरा क्रॉस भी वहाँ पे बनाना होता है। दूसरी बात, आपको इसकी लैंग्वेज इस तरीके से बनानी होती है कि जब मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है तो बहुत सारे स्पर्म अडहेयर होते हैं ओवम पे, बट उसमें से एक ही स्पर्म एंटर करता है। तो एक तो ये प्रोबेबिलिटी बेस्ड हो गया, वहाँ पे डिसाइडेड नहीं है, वहाँ पे ये फीमेल डिसाइड ही नहीं कर रही कि कौन सा स्पर्म फ्यूज करेगा, पहली बात। दूसरी बात, जब हम बात करते हैं वाई क्रोमोसोम की, तो वाई क्रोमोसोम के लिए जिम्मेदार जो पेरेंट है दैट इज द मेल पेरेंट, वो पेरेंट है मेल पेरेंट। तो जहाँ पे वाई क्रोमोसोम है वही मेल फीटस में डेवलप होगा, तो यहाँ पे फीमेल का रोल नेग्लिजिबल है, ये गलत धारणा है। दूसरी बात, अगर मेल और फीमेल में दोनों की जिम्मेदारी हम देखें तो कोई भी जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि स्पर्म और ओवम का फ्यूज होना एक प्रोबेबिलिटी बेस्ड पॉइंट है। क्योंकि बहुत सारे स्पर्म एडहेयर होते हैं, उसमें से कौन सा स्पर्म फ्यूज करेगा ये ना तो मेल डिसाइड करता है ना ही फीमेल डिसाइड करती है। ये होता है सेल टू सेल रिकॉग्निशन के कारण। ये जो क्रॉस है ये सेम क्रॉस हमने यहाँ पे बनाया है। फादर, अगर ऐसा क्रॉस भी बनाना चाहें आप, फादर हैविंग XY क्रोमोसोम, मदर हैविंग XX क्रोमोसोम, व्हेन दे क्रोमोसोम सेपरेट, ये दोनों क्रोमोसोम सेपरेट कर गए, XY आ गया फादर से, XX आ गया मदर से। जब यहाँ पे क्रॉस कराएंगे, इससे इसको क्रॉस कराएंगे, इससे सेकंड वाले को क्रॉस कराएंगे, Y से भी दोनों को क्रॉस कराएंगे, तो हमारे पास यहाँ पे दो कॉम्बिनेशंस मिलेंगे। यहाँ पे दो कॉम्बिनेशंस में दो फीमेल और दो मेल की प्रोबेबिलिटी आएगी, यानी कि 50% मेल होने के चांसेस हैं, 50% फीमेल होने के चांसेस हैं। यहाँ पे सबसे पहले गैमीट बनता है, ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ। टू इम्पॉर्टेंट थिंग्स टू बी नोटिस हेयर आर, birth of male and female has equal percent because X and Y chromosomes are produced in equal numbers। जब हम स्पर्म की बात करते हैं तो जो स्पर्म बेसिकली या तो X क्रोमोसोम कैरी कर रहा है या Y क्रोमोसोम कैरी कर रहा है, तो जब स्पर्मेटोजेनेसिस होगा तो वो इक्वल नंबर में बनते हैं, पहली बात। एंड इट ऑल डिपेंड्स either sperm with X और Y chromosome fuses with the egg containing X chromosome। अब ये डिसाइड करता है कि कौन सा स्पर्म एग के साथ फ्यूज कर रहा है, उसमें X क्रोमोसोम है या उसमें Y क्रोमोसोम है। बर्थ ऑफ मेल एंड फीमेल चाइल्ड डिपेंड ऑन Y और X chromosome of the male। Female always produce X chromosome, have no significant role in sex determination of ऑफस्प्रिंग। तो यहाँ पे ये लाइन क्लियर हो जाती है कि जो फीमेल है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, किसके लिए जिम्मेदार है, फॉर प्रोड्यूसिंग एक्स क्रोमोसोम। सो हियर देयर इज नो सिग्निफिकेंट रोल इन डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स ऑफ ऑफस्प्रिंग, यानी कि फीमेल का सेक्स डिटर्मिनेशन में ऑफस्प्रिंग के कोई भी रोल नहीं है। सो हियर दिस इज ऑल अबाउट दिस टॉपिक। इस टॉपिक में हमने सेक्स डिटर्मिनेशन तक पढ़ लिया है। नेक्स्ट टॉपिक जो हम स्टार्ट करेंगे वो हम स्टार्ट करेंगे नेचुरल रिसोर्सेज से। ये दूसरा चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है, इवोल्यूशन वाला पार्ट आपके सिलेबस में नहीं है।